हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि हीस। आज जैसे कि मैंने कल जो वीडियो डाला था कि वो अभी आपके रिश्ते के बारे में कैसे सोचते हैं, तो आज देखेंगे कि ये क्या सोचते हैं आपके लिए, इनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, फाइनल आउटकम क्या रहेगा, आपकी क्या एनर्जी रहेंगी आपके पर्सन को लेकर, और एंजल की क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। तो जैसे कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, ऑल साइंस के लिए रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रिस्ट आपको क्या करनी है, छोड़ देनी है। ओके गाइस, अरे बाप रे, लाइट थोड़ा लाइट का फोकसिंग चल रहा था आज का टाइम मेरा। एंड थैंक यू गाइस मुझे जुड़ने के लिए और इसी तरीके से प्यार देने के लिए चैनल के लिए, तो थैंक यू सो मच। तो चलिए कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को और आर्कएंजल रफाइल को। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाइल, कल हमने जो डिटेल टॉपिक निकाला था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि मेरे दर्शकों के पर्सन इस रिश्ते को अब क्या देखते हैं, इनका कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये आपने बता दिया। अब हमें बताइएगा कि मेरे दर्शकों के जो पर्सन हैं उनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव मेरे दर्शकों को लेकर क्या रहेगा। काफ़ी डीप रीडिंग होने वाली है, तो आप थोड़ा अपना टाइम निकाल के बैठिएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी एनर्जी लग रही है। एम्परर, 10 ऑफ कप, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं आप। व्हील ऑफ फॉर्चून, या तो आपके साथ मैरिड है, बट ये जहाँ कहीं भी है ना, अगर ये कहीं और मैरिड है तब भी इनके हाथ में पूरी कंट्रोल है, इनके हाथ में पूरी पावर, या फिर इनके हाथ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। डेस्टाइन कनेक्शन है आपका, रिलेशनशिप कौन सा भी रहे, बट दिस इज योर डेस्टाइन कनेक्शन। कुछ साइकिल बाकी है आप दोनों का, वो क्लियर होना ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आते तो हैं आपके पास, बट इनको ऐसा लगता है कि शायद इनके हाथों से ये रिश्ता चला गया है, आप चले गए इनके हाथों से, ऐसा इनको लगता है। इनका सही समय पे कोई एक्शन नहीं आना, इनको पता है कि ये कंफ्यूज हो जाते, ये जहाँ पे इनको ज़रूरत है ये एक्शन नहीं ले पाते हैं। 8 ऑफ कप की एनर्जी भी आई है। मुझे लगता है यहाँ से एनर्जी थोड़ी आपकी लग रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स देख कर ही लगा कि हो सकता है आप इनको अपनी लाइफ में दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये कोई क्लैरिटी नहीं देते आपको। ये आते हैं लाइफ में, दोबारा जुड़ते हैं, सब कुछ अदर चीज़ें करते हैं, बट आपको जो चाहिए ना क्लैरिटी, एश्योरेंस, वो नहीं देते हैं ये आपको। और उस वजह से क्या होता है ना कि आपको भी बुरा लगता है, आपको भी अच्छा नहीं लगता, बट आप विदाउट क्लैरिटी इस रिलेशनशिप में ज़्यादा रहना नहीं चाहते, तो ये वापस जाते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ कॉइंस, इनको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपके पर्सन देखिए इमोशनल तो होते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी इमोशन होते नहीं होते, बट ये पर्सन ना इमोशनल से ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंडसेट से बड़ा देखते हैं। ये अपना फ़ायदा, अपना नुकसान, क्या प्रॉब्लम हो सकती है आगे चलकर, ये देखकर ये पर्सन भी समझ जाते हैं। अब आप इनको ऐसा जो कुछ करने के लिए बोलते हैं ना, इससे हो सकता है कि इनका कुछ लॉस हो जाए, या फिर कुछ चीज़ें इनको छोड़नी पड़े। अब ये आपको नहीं छोड़ पा रहे जितनी ज़रूरी इनकी, अगर ये कहीं और मैरिड है या फिर आप सिंगल है और इनकी कहीं और, इनकी ऑलरेडी फैमिली है, तो उनके लिए वो फैमिली जितनी ज़्यादा ज़रूरी है ना, उतने ही ज़रूरी आप हैं। बट वहाँ पे पूरी वैल्यू, रिस्पेक्ट, सब कुछ मिलता है, और आपको यहाँ पे एश्योरेंस नहीं मिलता, आपको यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिलती। जो आपकी जगह पे आप बिल्कुल सही हैं, आपकी जगह पे आप बिल्कुल ठीक है।
अब अगर ये आपका मैरिड रिलेशनशिप है और ये पर्सन दोबारा आ रहे, कुछ ऐसे चीज़ें हरकतें करी उन्होंने पास्ट में और ये दोबारा आ रहे हैं, तो आप इस पर्सन से जुड़ते हुए तो दिख रहे, बट जितना काम उतने ही जुड़ते हुए दिख रहे। एक आपका भी माइंडसेट एक थोड़ा लॉजिकल हो जाएगा, जितने को उतना, ऐसा ही कुछ आर्गूमेंट दिख रहे हैं, या फिर कुछ आर्गूमेंट की वजह से आपके इन्होंने शायद करे हो आपसे, इसके वजह से आपके पर्सन को ऐसे लग सकता है कि शायद आप इनके ऑफर स्वीकार ना करें, आप इनको अपने लाइफ में दोबारा एक्सेप्ट ना करें। इनकी कोल्ड शोल्डर तो चल रहा है, जितना इनका नेचर भी काफ़ी इगोइस्टिक रहा हो, घमंडी रहा हो ये पर्सन, इनको झुकना अच्छा नहीं लगता, बट इनको आपको छोड़ना नहीं है, बट इनको झुकना नहीं है, और इनको आपको अप्रोच करना है, बट अपना ईगो सेटिस्फाई करके करना है। जब ये अपने ईगो सेटिस्फाई करने की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके एश्योरेंस और आपकी क्लैरिटी की बात ही नहीं आती, तो उनका ध्यान तो अपने ईगो के ऊपर ही जाता है कि मैं क्यों जाऊँ, ऐसा क्यों करूँ। सेकेंड थिंग मुझे ये लगती है कि आपके पर्सन, मुझे लगता है कि एक पब्लिक आई फिगर है, इनको लोग जानते हैं, इनको लोग समझते हैं, और इनको रेपुटेशन बड़ी प्यारी है, या फिर इनकी फैमिली की काफ़ी रेपुटेशन है, जिसकी वजह से जुड़ना है आपसे, बट वो नहीं देना है जो आप चाह रहे हैं। और अगर आपका ये मैरिड रिलेशनशिप है तो अपनी फैमिली रेपुटेशन के लिए ये पर्सन आपके टुवर्ड्स तो आते हैं, हालांकि ज़रूरत है, इनको नीड भी है, आपकी इम्पोर्टेंस भी समझ में आ रही है, बट वो इनको भी बड़ा प्यारा है इनको, तो ये आ तो रहे हैं आपके साथ, बट ये कंफ्यूज है कि डील कैसे करें सिचुएशन को। इमोशनली इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही आपके पर्सन की, ये थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाकर ही आ रहे हैं आपके पर्सन आपके लाइफ में दोबारा, और स्ट्रैटेजी से आपको सख्त नफरत है, विश ग्रांट हो रही है यहाँ पे, या फिर आपके पर्सन हो सकता है कि अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो देखिए अपनी फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका कुछ फ़र्ज़ है, इसीलिए अपने बच्चे हैं, इनका करियर है, इसके लिए पर्सन आते हुए दिख रहे आपके टुवर्ड्स। ओके, सेकेंड थिंग, अगर ये इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा, इनकी फैमिली में कोई एक इगोइस्टिक पर्सन है जिसकी वजह से हमेशा आप दोनों में आर्गूमेंट होते रहते हैं, और आप दोनों का जो डेस्टाइन कनेक्शन है वो कभी फुलफिल नहीं हो पा रहा है, ये रिश्ता एक विदाउट क्लैरिटी कन्फ्यूज़न में चला गया है। तो देखिए आ तो रहे हैं ये पर्सन, आपसे जुड़ते हुए तो दिख रहे हैं मुझे, बट ये आर्गूमेंट भी होते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन मुझे लगता है काफ़ी चार्मिंग भी है, मनवा लेते हैं बात। और अगर ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में ये पर्सन, तो हो सकता है ये अपने किड्स, अपने फैमिली के बारे में सोचकर शायद आपको ज़्यादा क्लैरिटी ना दे, इस वजह से हो सकता है कि आर्गूमेंट हो जाएंगे, क्योंकि आप अपनी बात पे अड़े रहेंगे। शायद आपने लंबे समय से इनके एक्सक्यूजेस सुने हैं, बर्दाश्त किया, और उसके ऊपर अपनी काफ़ी लाइफ पे आपने स्पॉइल ही करी है, क्योंकि नतीजा नहीं निकला, इस रिलेशनशिप का कोई नतीजा नहीं निकला। अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में हैं और इस पर्सन ने इतना टॉक्सिक दिया है आपको, टॉक्सिक पेन दिया है इस रिलेशनशिप में, तो देखिए आपकी ओर से तो ये बात बनती है कि एश्योरेंस क्या है इस रिश्ते में, सेफ्टी क्या है, सिक्योरिटी क्या है। इमोशनल इन्वॉल्व करने से पहले आप शायद 100 बार सोचेंगे। अभी रिश्ता कोई भी मैरिड, आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, बट इस रिश्ते में जितना आपने दिया है, जितना आपका डेडिकेशन हुआ है, उतना इनसे आ नहीं रहा है। जब इनसे आने की बात आती है तो इनकी या तो स्ट्रैटेजिक कोई प्लानिंग चलती है, या तो कोई रीजंस होते हैं जिससे आप गए पक, और आपको बोलते हैं कि भाई क्लैरिटी दो, अदरवाइज टाटा बाय बाय। ये एनर्जी आपकी आ रही है। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। और अगर ये आपके स्पाउस है और ये आपको छोड़कर चले गए थे ना, तो ये आ तो रहे हैं, बट आप इनको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे मुझे थोड़ी आपकी ओर से ये डाउट मुझे लग रही है। जैसे कि आप लंबे समय से वेट कर रहे थे कि ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ जाए और कुछ चेंज लाए ये पर्सन, और कोई डिसीजन ले आपके लिए, तो ये होता हुआ तो दिख रहा है मुझे। या फिर ये पर्सन
अपॉर्चुनिटी कोई मिस करते हुए दिख रहे, जैसे कि रीज़न क्या हो सकता है, इनका जॉब की वजह से इनको जाना पड़ रहा है और समय पे ही नहीं आ पा रहे, कुछ टाइम लिमिट है, या फिर आपका एक लेवल है, इसका लेवल पार करके ये टाइम लगा रहे। और रीज़न हो सकता है इनका जॉब, कुछ तो काम है, अथॉरिटी पोजीशन पे तो कुछ तो जॉब है, कुछ तो काम है। सेकेंड थिंग, इनका इगोइस्टिक नेचर। थर्ड थिंग, अगर ये इगोइस्टिक नहीं है तो इनके फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, इसकी वजह से चीज़ें नहीं हो रही किसी। तो इन वजह से अगर ये पर्सन नहीं कोई डिसीजन लेते तो शायद ये अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। अब ये चीज़ें क्यों हो रही है ऐसी, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी कहीं ट्रैप्ड है। आपके पर्सन की लगातार एक एनर्जी आ रही मुझे, ये पर्सन ऑलरेडी कहीं ट्रैप्ड है, और अगर इसको मैं जोड़ूँ तो शायद अपने फैमिली में ट्रैप्ड है। 10 ऑफ पॉइंट्स। हाँ, ये पर्सन तो डिस्टेंस बना के तो चले गए थे, अभी ये रिवर्स में था, डेविल एंड मून। यस, स्पेल के इफेक्ट में थे आपके पर्सन यहाँ पे। हाँ, इनके ऊपर स्पेल चल रहे थे, कुछ वशीकरण तंत्र ऐसा कुछ चला था, या तो आपके फैमिली के ऊपर कोई कर रहा था। देखिए, आज ना मैंने अपलोड किया है फैमिली प्रोटेक्शन के लिए, पहले तो मैंने फैमिली प्रोटेक्शन के लिए किया है, धीरे धीरे करके मैं एक स्पेल डाला करूँगी। उसके बाद ना हीलिंग स्पेल भी मैं आपके लिए अपलोड करूँगी। मुझे कुछ म्यूज़िक चाहिए, वो आने के बाद में एक अच्छा एक कॉम्बो करके आप लोगों के लिए मैं दूंगी। देखिए, ये पर्सन चले तो गए थे, एक मिस्टीरियस एनर्जी थी आपके पर्सन के ऊपर। एडिक्शन होंगे आपके पर्सन को, या फिर कुछ ना कुछ मेंटल इलनेस रहे होंगे, हार्मफुल बिहेवियर आपके पर्सन का। आपको समझ में आ जाएंगे आपके पर्सन को कोई किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, इनके अंदर क्या गड़बड़ी चल रही ना, ये चीज़ें आप ओपन अप होगी। सिक्रेटिव बिहेवियर, आपके पर्सन कैसा कुछ बिहेवियर, अगर ये आपके स्पाउस हैं और ये दूर जाने की वजह ऐसी कुछ है कि समझ नहीं पाते आपकी, ऐसा सडनली इनको क्या हो गया, ऐसे कैसे रहने लगे, चीज़ें कैसे ख़राब होने लगी, तो अब शायद हो सकता है कि चीज़ें सामने आ जाएंगी, या तो आपके पर्सन के सामने चीज़ें आ गई हैं, ये समझ गए हैं, या तो अपने आप ये चीज़ें सामने तो आने वाली हैं। बट यहाँ पे डेफिनेटली या तो आपके पर्सन के ऊपर या तो आपके रिश्ते के ऊपर कुछ तो स्पेल चल रहा है, खास कर फुल मून, न्यू मून के टाइम ये चीज़ें हो रही हैं। जब आएंगे ना तो इतना देखना कि इनके एडिक्शन, कुछ इनको गंदी एडिक्शन तो नहीं लगी, कुछ मेंटल बीमारी तो नहीं चल रही, मूड स्विंग्स तो नहीं हो रहे, क्योंकि ये चीज़ें पहले चेक कर लेना ये अगर आते हैं तो। यहाँ पे अगर ये बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा इमोशनल होने की कोशिश कर रहे तो इनको भी किसी से कंसल्टेशन करके चेक कर लेना। अगर आपने किसी के ऊपर ऐसा कुछ स्पेल किया है कि इनके ऊपर से ब्लैक मैजिक हट जाए, तो हो सकता है ये बदलाव इनके ऊपर जो हिडन कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था तो वो चला गया है, या तो ये सामने आकर आपके पर्सन के सामने चीज़ें आ रही कि ये रिकॉग्नाइज कर रहे कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, मैं ऐसे क्यों कर रहा था, या तो ये अपने आप चले जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कीजिए। अरे यार, अगेन यहाँ पे मून की एनर्जी आ रही है, बट यहाँ पे कुछ फियर रिलीज हो रही है। यहाँ पे मून रिवर्स आया है, कुछ फियर तो जहाँ पे रिलीज हो गए, नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे रिलीज तो हो गई है। कुछ मेंटल हेल्थ है आपके पर्सन पे, हाँ मेंटली हेल्थ तो, मेंटल प्रॉब्लम तो थी आपके पर्सन को, वो चली गई। क्लेरिफाई कौन कर रहा है यहाँ पे, सन, वो चली तो गई है गाइस। तो अभी जो मैंने बोला ना, अगर आपने कोई स्पेल करवाया है तो यस, उसमें डेफिनेटली सक्सेस है। नेगेटिव कुछ कर्मा बाकी था, कुछ कार्मिक साइकिल आप दोनों में बाकी था, तो शायद वो भी हट गया है या फिर वो ख़त्म होने को आया है। कोई फियर मन में लेके बैठे तो आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन जिस जहाँ पे ट्रैप थे ना, वो सारा ओवरकम करके आ रहे, वो सारी हार्डशिप जो चीज़ें ना वो ओवरकम करके आ रही। लेकिन यहाँ पे हीलिंग की बात आ रही, या तो हीलिंग आपने प्रोवाइड करी इनको, या तो इनको हीलिंग कहीं से तो मिली है, जहाँ से स्केप हो गई है पर्सन। और आप कब की मुझे बताइए।
फोर ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई करा, देख तो सीधा ही 2 ऑफ सोर्स इन रिवर्स, यहाँ पे भी 2 ऑफ सोर्स, वो भी रिवर्स से आया था। 2 ऑफ सोर्स इन रिवर्स मीन्स अब जो सच है ना, कुछ तो यहाँ पे गंदा एंड कड़वा सच है गाइस। ये इस तरीके से एक्सपोज हो रहा है ना कि आपके पर्सन को रियलिटी समझ में आ जाएगी, कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हो रहा है। चीज़ें बहुत ही एक डार्क एंड बिल्कुल घिनौना ऐसा सच था, तो वो चीज़ें सामने तो आ रही हैं यहाँ पे। और जो मैटर आप दोनों में कुछ हुआ था, तो उसका वो जो मैटर था, वो इंटेंशन किसके थे, किसने डाले थे, किसने क्रिएट करे थे, कैसे क्रिएट करे थे, शायद ये तक किसी का सामने आ रहा है। और वो सामने आने के बाद आपके पर्सन को जो गिल्ट होने वाला है ना, सच सामने आने के बाद आपके पर्सन को जो गिल्ट होने वाला है, वो शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, बट ये बहुत बड़ी इसमें जा रहे हैं आपके पर्सन, गिल्ट में जा रहे, ग्रिप में जा रहे, समझ नहीं पा रहे कि ये चीज़ें आखिर ऐसे कैसे हो गई जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, ऐसी कोई चीज़ें। फाइनली आपके पर्सन कुछ ना कुछ तो डिसीजन आपको लेकर लेने वाले हैं गाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल की अगेन यहाँ पे बात आ रही है, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे आपके पर्सन, कुछ ना कुछ गोल सेट करेंगे आपको लेकर, और बेस्ट टू बेस्ट एक्शन आपको देने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन। अभी स्टिक रहेंगे आपके साथ मेथोडिकली भी, और रिलेंटलेस फोकस। जी हाँ, ये सारी जो 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 मैसेज यहाँ पे मुझे आ रहे हैं ना, वो तो चीज़ें मुझे आ रही है, बोलते हैं चिकट तरीके से बिल्कुल। अभी ये ऐसे ही स्टक हो जाएंगे इनके गोल से कि इनको आपके साथ कैसे इस रिश्ते को लेके जाना है। अब देखते हैं 2 ऑफ सोर्स भी क्यों जाए। वैसे हमने 2 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है, बट यहाँ पे अगेन 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, एस ऑफ कप की एनर्जी आई है। तो कुछ इमोशंस तो है आपके पर्सन, ये इमोशंस पूरी तरीके से आपके सामने तो पर्सन जाहिर नहीं करेंगे, बट इस सब कप की एनर्जी के साथ आ रहे तो पर्सन इनके अंदर के जो इंटेंशंस है वो बिल्कुल सही है, या भी सच में प्यार करते हैं, केयर करते हैं, इस तरीके से तो आ रहे आपके पर्सन आपके लाइफ में, पर शायद अपने इमोशंस हाइड करेंगे, अपनी ज़्यादा ये पर्सन ओपन अप नहीं होंगे। आपको कुछ सेल्फ लव एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है, और इनका हार्ट चक्र बैलेंस करने की ज़रूरत है, खुद का भी हार्ट चक्र आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आउटर सोर्स से करो या फिर खुद से करो। अब देखते हैं 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है मुझे, 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है प्लीज बताइए, वाई 8 ऑफ कप। चैरियट, जी हाँ, जो पर्सन गया था वापिस आ रहा है, और इस बार वो हील होके आ रहा है। सेपरेशन मोड देके चला गया था, और सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी आपके रिलेशनशिप में, तो अभी ये पर्सन वापस दोबारा तो आपके लाइफ में आ रहा है, एक एक्शन लेने के लिए आ रहा है। ये पर्सन सारे ऑब्स्टेकल हर्डल्स पास करके ये पर्सन आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटेकल को क्लियरिफाई कर रहा है यहाँ पे, फॉर योर पेंटेकल इन रिवर्स। जो हार्डशिप थी वो तो ख़त्म हो गई है आपके रिलेशनशिप में, जितनी स्ट्रगल थे वो भी ख़त्म हो गए हैं, और ये पर्सन एक पॉजिटिव फ्रेम के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीबिल्ड करने के लिए आ रहे इस रिश्ते को, और आपको काफ़ी सिक्योरिटी भी पर्सन भी देंगे। ये पर्सन अप्रोच तो डेफिनेटली कर रहेगा इस आपको। किंग ऑफ सोर्स, देखिए किंग ऑफ सोर्स को कौन क्लैरिफाई कर रहा है, क्वीन ऑफ सोर्स। कुछ लोगों की ये भी चीज़ें चल रही है कि नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ब्लॉकिंग वाला गेम चल रहा है। अब ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में ऑलरेडी अटके हैं, ट्रैप्ड है, तो ये एक्शन तो ले रहे, बट यहाँ पे एक्शन उतनी ये नहीं आ रही है। एक दिमाग में चीज़ें समझ में आ रही है, सच समझ गया है, ये बिल्कुल बॉटम तक जाके सारी चीज़ों को देख रहे हो और प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आना है, बट कुछ समय के लिए थोड़ी स्टकनेस का एनर्जी रहेंगे, बिकॉज दे आर स्टक, वो ट्रैप्ड है, कहीं तो ट्रैप्ड है। अगर इन्होंने गलत इफेक्ट में आकर कोई गलत डिसीजन लिया है, और जो शायद अब आपके पर्सन उस डिसीजन को हैंडल नहीं कर पा रहे, बिकॉज दे आर ट्रैप्ड, और वो भी हैवीली ट्रैप्ड हो गए। उस वजह से हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, एक दूरी आपसे बना रहे हैं, और आप गुस्से में ऑलरेडी भरे पड़े हैं, तो आप भी ये कोल्ड शोल्डर वाला गेम आपके पर्सन का आपको लेकर रहेगा, ये चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे कोई ओल्डर वुमन लग रही है आपके पर्सन के लाइफ में, जो काफ़ी इगोइस्टिक है, और
उसकी वजह से आपके रिश्ते में ये चीज़ें चल रही है। बट यहाँ पे मुझे अगेन एक बात समझ आ रही है कि कोई एक वुमन है जो आपसे एज में ज़्यादा है, वो आपके या तो आपके पर्सन को हेल्प कर रही है इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रॉब्लम से निकलने के लिए किसी ऐसे लेडी की आपके पर्सन मदद लेने वाले हैं, या तो आप खुद किसी ऐसे लेडी से मदद ले रहे हैं कि आपके पर्सन ये जो ट्रैप्ड हो गए जहाँ पे, वहाँ से निकल कर आए और आपके लिए ये कुछ ना कुछ ये चीज़ें करे। और जिस लेडी से आपके पर्सन डील कर रहे, जिस लेडी से आपके पर्सन हेल्प लेने वाले, वो ऑलरेडी एक बहुत विजडम है उनका, उनके पास ऑलरेडी एक विजडम है, एक ऑलरेडी एक ज्ञान है, ऑलरेडी एक पावर है, एक स्ट्रेंथ है, एक्सपीरियंस है। और ऐसे एक एक्सपीरियंस यानी विजडमफुल लेडी से आपके पर्सन कुछ सहायता लेने वाले हैं, या तो आप इनको ऐसी सहायता हो सकता है आप इनडायरेक्टली एनर्जेटिकली इस आपके पर्सन को ऐसी सहायता कर सकते हैं। बट ऐसी एक लेडी भी है आपके पर्सन के लाइफ में जो हेल्प करने वाली है आपके पर्सन को। सेकेंड थिंग मुझे लग रही है कि अगर आपके पर्सन ट्रैप होने की वजह से आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे, तो आपको इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आप अगर मैरिड है तो आपके पर्सन किसी ऐसे लेडी के कांटेक्ट में या फिर ऐसे लेडी की रिलेशनशिप में थे जो एक सिंगल मदर है, जो एक विडो है, जो एक डिवोर्सी है, और उसकी वजह से आप दोनों की बातचीत बंद है, या फिर एक घर में रह के कोल्ड शोल्डर वाला गेम चलता है। तो ये थोड़ा सा इमोशनली ट्रैप की एनर्जी मुझे लगती है आपके पर्सन, जो कि खुल के रहना चाहते हैं, अवेलेबल होना चाहते हैं, बट शायद आपने इनको कट ऑफ कर दिया है। नाउ आप ये बोल रहे हैं कि यू आर नॉट इमोशनली अवेलेबल फॉर देम। अगर इन्होंने आपके होते हुए कहीं और शादी कर ली थी, एक रिश्ते में आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में होने के बावजूद इन्होंने कहीं और शादी कर ली थी, तो कोल्ड शोल्डर वाला गेम आपकी ओर से मुझे थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। ये रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, पर शायद आप इनको इतनी आसानी से अलाउ नहीं कर रहे अपने आपके लाइफ में। अब ये भी आपके लिए 100% एफर्ट नहीं लगा पा रहे, बिकॉज इनकी भी सिचुएशन ऐसी है कि ये भी कम्प्लीटली इतने फ्री नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है। ये कोशिश कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप इनको कुछ रिप्लाई करें, आप इनको कुछ सपोर्ट करें, बट आपका ये जो चल रहा है कि अब तक बहुत हो लिया, अब आपको करना है अच्छे तरीके से आओ, अदरवाइज हम ऐसे भी रह लेंगे, बिकॉज आप क्वीन ऑफ सोर्स के एनर्जी में बैठे हो। ये भी मुझे बात आ रही किसी की। 6 ऑफ कप मुझे बताइए एंजल जी। 6 ऑफ वांड्स, बट विक्ट्री तो होने वाली है आपके पास, न्याय तो देने वाले हैं आपको। मेजरशिप, बहुत बड़ा बदलाव आपके पर्सन लाएंगे। एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन में तो हो रहा है, नई बिगनिंग भी हो रहा है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। चेंजेस हो सकता है, कुछ बहुत बड़े डिफिकल्टी से आ रहे हैं आपके पर्सन, बट कुछ ऐसे चेंजेस के साथ अनएक्सपेक्टेडली आ रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि विक्ट्री होती हुई दिख रही है। 6 ऑफ कप अगेन यूनियन, ये सोलमेट है आपकी, इस लाइफ से नहीं, जन्मों से रिश्ता चला आ रहा है। इसको ना आप रोक सकते हैं, ना कोई और रोक सकता है। हालांकि कुछ लोग हैं जो खाली पीली आपके पर्सन के रास्ते में ट्रबल खड़ा करेंगे, प्रॉब्लम खड़ा करेंगे, जहाँ पे हो सकता है कि अटक सकते हैं आपके पर्सन का ये जो घोड़ा निकला आपके टुवर्ड्स आने के लिए, उसको रोकने के लिए कुछ लोग कोशिश करेंगे, ऑब्स्टेकल्स लाएंगे, और इसी की वजह से आपके पर्सन की एनर्जी लगती है डिसअपॉइंट, क्योंकि जब आप इनको कोल्ड शोल्डर दे रहे ना, जब तक आप इनको कोल्ड शोल्डर दे रहे, इनके एफर्ट 200% होते हैं। आपने इनको अपने लाइफ में अलाउ कर लिया, आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ही इन्होंने 2-4 कदम आपके टुवर्ड्स बढ़ा दिए, तभी जो लोग दुश्मन है, क्योंकि दुश्मन तो है आपके रिलेशनशिप के, वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्स्टेकल खड़ा कर देते कि जहाँ से आपके पर्सन की जो ग्रोथ है, आपके टुवर्ड्स आने का जो एक्शन है, जो स्पीड है, उसको रोक लग जाती है, और वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट फिर इनको भी आती है और आपको भी आती है, और इनके मन में फियर भी आता है कि अब शायद आप रीच आउट नहीं होंगे, आप चले जाएंगे। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स, और फिर वहाँ से आती है कि एक बैड एंड डिसअपॉइंटमेंट न्यूज़ आती है आपके पर्सन, क्योंकि ये या तो आप करेंगे या तो ये इस तरीके से अटक जाएंगे, फिर इनकी ओर से वो एक्शन आती है, नहीं आती हैं। इस चीज़ की वजह से लगता है कि आपका तो पूरा मूड ऑफ हो जाता है। फिर
फिर या तो आप अपना डिसीजन कोई बैड न्यूज़ की तरह इनको दे सकते हैं, क्योंकि आइडियाज़ नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी यहाँ पे चीज़ें नहीं हैं, बार बार वार्निंग आप दे रहे हैं बट फॉलो इनको करनी नहीं है। प्रॉपर वे में न कम्युनिकेशन हो रहा है, न क्लैरिटी मिल रही, न चीज़ें हो रही, न एक्शन आ रही है। तो यहाँ पे नेचुरल शायद आपके पर्सन उस सॉल्यूशन तक ही नहीं जा पा रहे और यही आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रहा है। यहाँ पे करंट एंड नेक्स्ट दोनों आ गए कि क्या चल रहा है क्या नहीं, इसलिए मैंने ले लिया यहाँ पे। बट अब मैं फाइनल आउटकम पे देखूँगी फाइनल आउटकम क्या रहेगा। चैलेंजेस बहुत है गाइस आप दोनों के रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। अभी कौन सा भी रिलेशनशिप है बट यहाँ पे मैं चैलेंज देख पा रही हूँ। क्या आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल राफाएल प्लीज आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त उनके पर्सन के साथ उनका जो कोई भी रिलेशनशिप है उसमें उनका क्या फाइनल आउटकम क्या रहेगा। यहाँ पे जो पेंटेकल ये तो फॉर्चून बड़ा आ रहा है यहाँ पे भाई, पता है अंडरस्टैंड कनेक्शन है, आप भी नहीं छोड़ पाएंगे वो भी नहीं छोड़ पाएंगे। पेज ऑफ सोर्स, अच्छा तो अब यहाँ पे एनर्जी हो रही कन्वर्ट अच्छे से। द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, हाँ जी ये पर्सन तो आ रही है गाइस आपके लाइफ में, तो आ रही है, उम्र में आपसे छोटे हैं शायद, चार्मिंग पर्सनालिटी इनकी, ठीक है। पेज की बड़ी एनर्जी आ रही थी ना, चलिए एस ऑफ पेंटेकल की भी एनर्जी आ गई। फाइनली आपके साथ एक जर्नी तो इनकी स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ दुनिया आप है, आपके साथ घूमते हुए दिख रहे हैं, दुनिया बसाते हुए दिख रहे हैं। बाप बोलेंगे ऐसा नहीं है मैम, पॉसिबल नहीं है, बट ये हो जाएगा। 7 ऑफ कप इन रिवर्स आया था, प्रायोरिटी आप रहेंगे, पहले शायद प्रायोरिटी आप नहीं थे। एस ऑफ सोर्स सेकेंड कन्फर्मेशन है, आप ही को मिलेगा न्याय, तो आप ही को मिलेगा। तो आपको अब रहिए थोड़ा पॉजिटिव ही रहिए। शायद चोरी छुपे बातें होंगी या फिर कुछ टाइम के लिए चोरी छुपे रिश्ता रहेगा। 9 ऑफ सोर्स इन रिवर्स, एंजाइटी तो खत्म होने वाली है, डिप्रेशन तो खत्म होने वाला है। क्लैरिटी चाहिए, हिडन कुछ भी नहीं चाहिए आपको लाइफ में। ऑप्शन को लेकर आप इनसे क्लैरिटी मांगेंगे और अगर क्लैरिटी मिलती है तो अच्छी, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि क्लैरिटी अच्छे से नहीं दी गई, अभी भी कुछ बातें सिक्रेटिव है, तो ये थोड़ी चीज़ें आप आपके पर्सन को नाइटमेयर देने वाले हैं इन चीज़ों से। बट मुझे लग रही है चीज़ें फाइनल आउटकम में एक नई स्टार्ट के साथ दिख रहे, वो भी अच्छी है। पेज ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कीजिए, पेज ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई करें यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स। जी हाँ, प्रोटेक्शन तो करेंगे आपके पर्सन, डिफेंसिव रहेंगे। मैजिशियन के साथ आ रही है एनर्जी, हाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हीलिंग ले रहे हैं, तो वो तो सक्सेसफुल होने वाली गाइस। एक कॉन्फिडेंस के साथ आपके पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, मैनिफेस्ट भी करेंगे, क्लैरिटी देंगे आपके पर्सन, प्रॉपर एक्शन लेंगे, चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे, सक्सेसफुली चैलेंजेस को पार भी कर लेंगे और आपके इस रिश्ते को बचा कर भी रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे ये पर्सन। 2 ऑफ पेंटेकल, 3 ऑफ सोर्स एंड मून, बॉटम ऑफ द डे किंग ऑफ कप। आपके साथ अगर मैरिड रिलेशनशिप में है और आपके पर्सन किसी सीक्रेट रिलेशनशिप में रहते हैं, हिडन रिलेशनशिप रखते हैं, यहाँ पे आ रही है एनर्जी, मैं जो झूठ नहीं बोलूँगी, 2 सिचुएशन आई है और एक के साथ इनका हिडन रिलेशनशिप कुछ चल रहा है, इमोशनली कहीं तो कनेक्टेड है, या तो आपके साथ इस रिश्ते को छुपा कर चलेंगे, कहीं और मैरिड है और आप दोनों का रिलेशनशिप बोलेंगे कि हम इस सिक्रेटिव रिलेशनशिप उसको निभाएंगे, ये चीज़ें हैं। बट दिल तो आपका टूटता ही टूटता है, क्योंकि आपको वो बोलते नहीं कि किसी मैन में 2 तलवार नहीं रह सकते, बट यहाँ पे 2 तो तलवारें रह रही है। बैलेंस करना पड़ेगा आपको इस रिश्ते को। बट अगर आप मैरिड है और इनका अगर चोरी छिपे किसी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, ये चीज़ें थोड़ी पेनफुल हो सकती है। और अगर इन्होंने आपके होते हुए सीक्रेट रिलेशनशिप रखा है बट उसको 100% क्लैरिटी देकर उसको कर लिया है, तो ये भी बात है कि 2 ऑफ पेंटेकल विद किंग ऑफ कप आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस कर लेंगे। और फैमिली नहीं मानती है इनकी, तो आपके पर्सन आपको, इनकी फैमिली आपके लिए शायद थर्ड पार्टी का रोल अगर कर रही है
तो शायद ये पर्सन अपनी फैमिली से चोरी छुपे आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये प्यार तो करते हैं। इस वक्त आपको रखी होगी इन्होंने थर्ड पार्टी, बट ये जो ट्रू वाला लव है ये आपके लिए है। पेज ऑफ सोर्स को बताइए एंजल। पेज ऑफ सोर्स को क्लियरिफाई करा यहाँ पे 6 ऑफ कप। स्टॉक तो बहुत किया जाएगा। ये सोलमेट हैं आपके, हो सकता है आप दोनों एक कॉलेज फ्रेंड हैं, हो सकता है कलीग्स है, लंबे समय आप दोनों की पहले फ्रेंडशिप रही होगी, उसके बाद रिलेशनशिप स्टार्ट रहा होगा। रिलेटिव्स में आप दोनों एक दूसरे के रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। और सबसे पहला मैसेज एक लाइफ से नहीं, कम से कम 6 लाइफ से के साथ एक दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। तो आपके पास एक हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करेंगे आपके साथ। कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज है, कुछ हैप्पी मेमोरीज है। ये पर्सन तो करेंगे, शेयर करेंगे, एक अच्छा खासा माहौल रखेंगे ये पर्सन। अगर बच्चे हैं तो इस बच्चों के बारे में जो प्रॉपर एक्शन है वो लेते हुए दिख रहे आपके पर्सन। बिग पिक्चर सेट करेंगे इस रिश्ते को, सारे चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे ये पर्सन, लीडरशिप लेंगे। वर्ल्ड की बात बताइए। वर्ल्ड को क्लियरिफाई कर रहा है। 5 पेंटेकल 2 बार आया, दोनों बार यहाँ पे उल्टा ही आया है, मीन्स नेगेटिव आया है। तो रिवर्स नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे चीज़ें अपवर्ड ही आया है। देखिए यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है और आपको लगता है कि ये पर्सन चोरी छुपे थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, तो कुछ थर्ड पार्टी की वजह से एक फाइनेंशियल लॉस मुझे आपके पर्सन का दिख रहा है, आपका नहीं आपके पर्सन का। तो ये चीज़ें हैं। सेकंड थिंग है कि इस वजह से आपके पर्सन थोड़ी चिंता में रहेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस थर्ड पार्टी की वजह से होता हुआ मुझे दिख रहा है। शायद थर्ड पार्टी के शौक बड़े ज़्यादा लग्जरियस रहे होंगे और इसके ऊपर आपके पर्सन का काफ़ी खर्चा होता है जो शायद आपको पता नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर इनकी फैमिली है थर्ड पार्टी, तो आपके पर्सन को काफ़ी फाइनेंशियल इनको हेल्प इनको देनी पड़ेगी। फाइनेंस के ऊपर आपके पर्सन के ऊपर इफेक्ट होता हुआ दिख रहा है। थर्ड थिंग, अगर आपके साथ ये पर्सन बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके पर्सन का अच्छा खासा पैसा ख़त्म हो सकता है। पर बात यहाँ पे आ रही है, अगर कोई थर्ड पार्टी इनके लाइफ में, क्योंकि 2 ऑफ पेंटेकल फाइनेंशियल बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है दो सिचुएशन की वजह से। थोड़ा इनसिक्योरिटी आपको रहेंगी आपके पर्सन के, इसके कारण आपको पता है या फिर आप जानते हैं, आपने कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाली है, अभी इनके पेरेंट्स को दे रहे, या फिर इनको ऑलरेडी कहीं मैरिज हो गई, वहीं पे सारा फाइनेंस लौटा रहे, आपके साथ फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं रख रहे। तो ये थोड़ी ये चीज़ें ना, ये थोड़े आपके अंदर एक फियर लाना, इनसिक्योरिटी लाना, ये चीज़ें कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को बताइए एंजल। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लियरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून ही एंड हेरोफेंट के साथ। व्हील ऑफ फॉर्चून देखिए, अगर इनके फैमिली का मुझे बड़ा ज़्यादा लग रहा है, अगर ये ऑलरेडी कहीं ट्रेडिशनल मैरिज इनकी हुई है ना गाइस, तो मुझे लगता है इनके फैमिली में कोई फाइनेंशियल लॉस, कोई तो बैड लक आता हुआ दिख रहा है, जिसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके रिश्ते के ऊपर होगा। आपके साथ उस रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपके पर्सन के पर्सनल लाइफ में अगर कुछ चीज़ें घटित हो रही ना, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आपके रिलेशनशिप में होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे ना थोड़ा एक नेगेटिव जो साइकिल चल रहे हैं वो ख़त्म करने की ज़रूरत है, नेगेटिव फेज़ है वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हेरोफेंट की बात आ रही, हो सकता है इससे ऐसे पर्सन से जुड़कर ये चीज़ें ख़त्म आप करेंगे, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल पावर से जुड़कर कुछ ना कुछ करते हुए दिख रहे। अगर सेकेंड वाला मैसेज क्या है कि एक नेगेटिव साइकिल आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी बैड लक आपने ऑलरेडी इस रिश्ते में निभाया है, तो टाइम अब आ चुका है कि ये अब साइकिल ख़त्म है और इस रिश्ते में एक अच्छी बढ़त मुझे दिख रही है। जैसे कि इनकी फैमिली से अप्रूवल आपको मिल जाएगा शादी के लिए, अगर आप दोनों सिंगल हैं, या फिर ये अगर कहीं और मैरिड है और आपके पर्सन शायद किसी डिवोर्स की सिचुएशन से चल रहे थे, छोड़ नहीं पा रहे थे, थर्ड पार्टी की वजह से आपको इस रिलेशनशिप को एक हिडन सीक्रेटिव रखना पड़ा और उसमें लंबा समय आपका चला गया, तो हो सकता है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और उसके बाद एक अच्छी स्टार्ट मुझे दिख रही है।
क्योंकि एस ऑफ पेंटेकल का अगला कार्ड आया है। एस ऑफ पेंटेकल को यहाँ पे क्लियरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वैंड्स का एनर्जी। तो देखिए आपके पर्सन तो विदाउट एनी डाउट एक डायरेक्शन सेट करते हुए तो दिख रहे हैं। 2 सिचुएशन थी, इसमें से आपको चूज़ किया जाएगा, आपके लिए डिसीजन लिया जाएगा और कुछ प्लानिंग के साथ ये पर्सन आ तो रहे आपके लाइफ में और एक हैप्पीनेस गोल सेट करेंगे ये पर्सन आपके लाइफ में। भविष्य को लेकर काफ़ी दूर दृष्टिकोण रखेंगे ये पर्सन। रिकन्सिलेशन तो होता हुआ दिख रहा है। अगेन यहाँ पे सब कब कहना चाहिए, तो डेफिनेटली एक अच्छी स्टार्ट, एक न्यू ट्रांसपेरेंट अच्छे लव, अनकंडीशनल लव के साथ होती हुई दिख रही है। 7 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप। देखिए चीज़ें एंड यहाँ पे डेथ ऑप्शन से आपके पास है कि लाइफ में खासकर कर अगर थर्ड पार्टी वाला मैटर था वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये थर्ड पार्टी वाला मैटर अगर रोमांटिक पार्टनर था वो भी मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है वो रिश्ता। अगर आपके पर्सन के लाइफ में प्रायोरिटी लिस्ट पर इनके फैमिली मेम्बर्स थे, शायद वो जाकर आप शायद आ जाएंगे आपके पर्सन के प्रायोरिटी लिस्ट में। एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, एक क्लैरिटी मिल रही है, नई स्टार्ट मिल रही है, ट्रांसपेरेंट प्योरिटी के साथ ये रिश्ता डेवलप होता हुआ दिख रहा है। चैलेंजेस बहुत थे इस रिलेशनशिप में और आप डाउट करें, आप इनको कोल्ड शोल्डर दें, आप इनको कट करें, आप इनको ब्लॉक करके आप इनको हकाल दें अपनी लाइफ से, बिल्कुल लाजमी है क्योंकि इतने चैलेंजेस रहे इस रिश्ते में। मैं आपकी रिलेशनशिप की पूरी गवाह हूँ, मुझे पता है कि क्या चल रहा है इसमें। एज ए ह्यूमन हम लोग जब हमारी बर्दाश्त करने की सिचुएशन चली जाती है ना गाइस, इस फेज में आ ही जाता है, बट इसका ना रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। मैं आपको समझाने की यही कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज़ें मेजर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ऐसा सोर्स का एनर्जी बताइए मुझे। देखिए यहाँ पर टेम्परेंस, फाइनली रिश्ता बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे हीलिंग से कोई कनेक्टेड है, या तो खुद आप हीलर है या तो हीलिंग ले रहे हैं कि तो ऑकल्ट या फिर डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है या फिर कोई एक मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप तो बैलेंस होना है। यहाँ पे 2 ऑफ कप अच्छे से देखो आप। अब तो मैंने यहाँ का लाइट बंद कर दिया ना, हाँ अब दिख रहा है शायद। देखिए यहाँ पे ये 2 ऑफ कप पे ये वाला, ये 2 ऑफ कप पे और ये भी 2 ऑफ कप पे। तो रिश्ता तो बैलेंस मुझे होता हुआ आप दोनों का लग रहा है। अब ना मून को क्लैरिफाई करते हैं। हाई वाइब्रेशन सोलमेट हो सकते हैं आप जी। कंफ्यूजन चला जाएगा जी लाइफ से अब दोनों में, और राइट डिसीजन अब तक नहीं ले रहे थे ना आपके पर्सन। बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था, फियर आप नहीं निकल रहे क्या? अभी कौन सा फियर लेके बैठे आपको शायद अभी भी लगता है क्या अरे ये तो चल रही है, अभी भी चीज़ें चल रही है, अभी भी हो सकता है, सिक्रेटिव मिल रहा है, कुछ कर रहा है। ये फियर लेके बैठे हैं शायद मन में, आप इल्यूजन में बैठे हैं, नहीं लेनी है आपको। अब एक बार बोल दिया इन्होंने क्लैरिटी, तो क्लैरिटी के साथ आप थोड़ा इनके ऊपर थोड़ा भरोसा करके रखिए। देखिए आपके पर्सन इस बार तो काफ़ी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट एनर्जी में आ रहे, काफ़ी मेंटल क्लैरिटी आपके पर्सन आपको देने वाले हैं। तो आपको थोड़ा इनके ऊपर भरोसा करना ही चाहिए, और ऐसा नहीं है तो किसी ऐसे पर्सन से आप एडवाइस ले सकते हैं इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है। एंजाइटी तो मुझे जाती हुई दिख रही है, आपके पर्सन आपको लेकर आगे चलकर एक अच्छी एनर्जी में आते हुए तो दिख रहे हैं मुझे। हाँ चलिए, अब आपकी क्या एनर्जी रहेंगी? वैसे आपकी एनर्जी यहीं पे मैंने प्रेडिक्ट कर ली थी कि आप कौन सी एनर्जी में, बट फिर भी एक बार देख ही लेते हैं। जब इतना देखा है देख ही लेते हैं। यहाँ से मैं टॉपिक तो एक पूछती, बट एंजल जो ज़रूरी गाइडेंस आपको देने ज़रूरी होते हैं वो इतने कार्ड्स दिखाई देते हैं और ये मैसेज मुझसे कन्वे कर ही लेते हैं। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों की एनर्जी इनके पर्सन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या रहने वाली है। ग्रोथ, वेरी गुड, एबंडेंस, गुड एनर्जी आपकी भी। आपको भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपके पर्सन के ऊपर। आप भी एबंडेंस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, और आप इस एनर्जी में ही आपके पर्सन को सपोर्ट करेंगे, बट थोड़ा आपका ट्रस्ट इशू है आपके पर्सन को लेकर।
रेजिलेंस, हाँ वही बर्डन, इमोशनल बर्डन ही कैरी कर रहे, क्योंकि झेला आपने ना इस रिश्ते में। पावर, अच्छा जी, पावर में तो आ गए आप जी, पावर में तो आ गए आप। अरे हमारे एक्सपेडाइट क्यों गिर रहे भाई। ओ, ये तो आपकी एनर्जी गॉडेस ऑफ मून की एनर्जी लग रही भाई। इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है। हीलर है क्या आप? हीलर है, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट है, अर्थ एंजल की एनर्जी लग रही है मुझे। बड़ी पावरफुल एनर्जी है। हीलिंग कर करके देखो कितना बैलेंस कर लिया, कितना ग्रो है, कितना ग्रो भी है, और क्या बोलते हैं, कितना तेज है आपके चेहरे पे, वो देख पा रहे, बिल्कुल बैलेंस है, सटीक है। सारी क्वीन ऑफ क्वीन, एम्प्रेस भी दिख रही है यहाँ पे, हाई प्रिस्टेस भी दिख रही है, इमोशन को बैलेंस करके बैठे हैं, एबेंडेंस के प्रतीक्षा की ओर इमोशन बैलेंस करके देख रहे, क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही पावरफुल एंड ब्यूटीफुल एनर्जी है। किसकी है भाई? बड़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये देखिए पावर, पावर में तो आ गए भैया। एबेंडेंस जो आप पाना चाहते थे ना, वो आपने अपनी स्ट्रेंथ के ज़रिए तो पा ली। पेशेंस, आप पेशेंस ही रखेंगे, भले आप इनसे झगड़ा करेंगे, क्लैरिटी मांगेंगे, बात नहीं करेंगे, बट आपने अपने पेशेंस खोई नहीं है, काफ़ी पेशेंस रखेंगे। मस्कुलाइन एनर्जी में आप है क्या? अगर आप मेली देख रहे तो आप में एक मस्कुलाइन पावर तो आ चुकी है, मस्कुलिन पावर आप में आ चुकी है। अगर ये कोई फीमेल देख रहे तो किसी फीमेल में मस्कुलिन पावर बढ़ने वाली है। द वॉइड, जी हाँ, इमोशनल ट्रॉमा भी चल रहा है यहाँ आपको इमोशनली हर्ट है, एग्जॉस्ट है, हाँ आइसोलेशन मोड में जाके काफ़ी इस एनर्जी में नहीं आना है जी आपको। गलत फहमी अपने लाइफ में मत पालो, इस एनर्जी में नहीं रहना है आपको। पाथ, अपना पाथ तो फॉलो करेंगे, कोई तो चल रहा है अपने, क्योंकि यहाँ पे अगर ये सोनिटी की एनर्जी में है ना, यहाँ से आपका पाथ भी समझ में आ चुका है, कौन सा पाथ है, कौन सी जर्नी है, आपको कैसे जाना है, क्योंकि इस पावर में आप आ चुके हैं। वननेस की एनर्जी, पावरफुल एनर्जी में आप आ चुके हैं। अब तक आपकी सब फेमिनिन एनर्जी रही होंगी। इमोशनली फेमिनिन एनर्जी कहीं ना कहीं आपको इमोशनली हैंडीकैप बना देती है। तो आपने क्या किया ना, अपने अंदर मस्कुलिन एनर्जी पे बैलेंस कर लिया, एंड देन यू बिकम अ वन कंप्लीट सोल, यूनाइट। और जब ये पावर आप में आ चुकी ना कि पूरी दुनिया मेरे हाथ में, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में, आप अपने पाथ को भी फॉलो कर रहे। थोड़ा ट्रस्ट इश्यू है अभी। ट्रस्ट इश्यू क्यों है? क्योंकि आप अपने पास्ट को देखते हैं, पास्ट में जो आपको मिली है, जो यातनाएं, जो पेन आपको मिला है ना, उसको आप देख कर ना थोड़ा आप इस पर्सन के ये बदल रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट वो पेन जब आपको याद आता है ना पास्ट वाला, तो भरोसा नहीं बैठता है। और क्लैरिटी देने के लिए थोड़ा आगे पीछे घूम रहे, डिले कर रहे, तो फिर ये आपका जो ट्रस्ट इश्यू ना, वो पूरा आसमान पे चला जाता है। ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, उसके ऊपर आपको थोड़ा काम करना ज़रूरी है। अब आप यहाँ पर तो आ चुके हैं, मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत है। प्लीज़र की एनर्जी है, हाँ जी, डिवाइन एनर्जी से कम्प्लीटली कनेक्टेड है। आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल रूड है, बात नहीं कर रहे जी, थैंकफुल ग्रेटफुल होते हैं, प्लीज़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं लोगों को, मीन्स दयालु भाव है, करुणामय भाव है, सब कुछ है आपका, बट पर्सन को लेकर थोड़े आपके ट्रस्ट इशू है। अबेंडेंस है जी, आप अबेंडेंस लेके ही आ रहे हो इस रिश्ते को। आप तो अपने पावर से बिल्कुल अबेंडेंस बनाने वाले हैं, ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, और आप इस रिलेशनशिप में ग्रोथ लाएंगे भी। एक ही ब्लॉकेज लग रही है मुझे आपकी, ट्रस्ट इशू, वो भी पास्ट ऐसा होने के कारण। अच्छी एनर्जी लगी, आई एम प्राउड ऑफ यू भाई। सोनिटी को क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ पे नंबर भी बोल देती हूँ, नंबर वाला आता है तो नंबर भी बोल ही देती हूँ भाई। 41, 16, 36, 42, 31, 1, 18, 38, 5, 8। अब ये एज हो सकती है, अब जब मैं बोल रही हूँ ना, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 5, 7, 9, 8, 4, 1, 11, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है।
सीढ़ी 2 ऑफ इंटर। इंडिसीजन, थोड़ा आप होल्ड करके बैठे हैं, कुछ तो पास्ट को लेकर बैठे हैं, पावरफुल आ गए हैं, पावर की एनर्जी में आ चुके हैं, बट यू डोंट वांट टू वेस्ट योर एनर्जी नाउ एनी रॉन्ग डिसीजन, एनी रॉन्ग पाथ। तो इसीलिए थोड़ा संभल कर चीज़ें कर रहे हैं आप। थोड़ा डिसीजन लेने के लिए, आपके पर्सन को अपना सपोर्ट देने के लिए, एक्शन देने के लिए, या फिर रिप्लाई करने के लिए सोचा जा रहा है। पावर, जी हाँ, विल डिले तो हो गया है कंप्लीट, अब तो डिले विले कुछ नहीं है। अब आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गुड लक आ रहा है। आपको क्या करना है, रेडी रहना है। जो कुछ भी निगेटिव कर्म था ख़त्म हो गया है, या तो आप ही ने खुद ख़त्म कर दिया है। पावर है आपके पास, कोई ना कोई स्पिरिचुअल पावर है। पेशेंस को प्योरीफाई करा है यहाँ पे। 4 ऑफ विंटर अगेन निचले मेरी शुरू हो गई गाइस। डिसीजन, बट आपके लिए बोलूँगी पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। तो थोड़ा डिसीजन लेने के लिए हड़बड़ी नहीं करनी है, नहीं तो अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। मस्कुलाइन, पेशेंस रखो, थोड़े इतना रख लिया, थोड़ा और रख लो। 9 ऑफ स्प्रिंग, जी देखिए यहाँ पे चैलेंजेस कितने भी क्यों ना आ जाए आपके लाइफ में, एक मस्कुलिन की एनर्जी तो दिख रही है यहाँ पे मुझे। आप सबको गार्ड कर लेंगे, प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे आप, क्योंकि है पावरफुल एनर्जी में है। 3 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी के साथ आप आ रहे, तो क्या ही मैं बोलूँ, सेलिब्रेट 3 ऑफ कप की एनर्जी। हाँ, आप प्रोटेक्ट करेंगे, गार्ड करेंगे, क्योंकि उतनी स्ट्रांग पावरफुल एनर्जी आप आ चुकी है। मीन्स आपके पर्सन एक फीमेल की तरह कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, और आप एक बिल्कुल बोलते ना लियो वाली मेल, लाइनेस की तरह आप जा रहे, सारे सिचुएशन को अपने एरियाज, अपने साइड से जाके डील कर रहे हैं। इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, इनको ये करना, बट ये आप अपने ओर से कर रहे हैं। अब आप एनर्जेटिकली कर रही है चीज़ें, आपको भी पता नहीं चला कि आप इतने स्ट्रांग कब हो गए, आपको भी पता नहीं चला कि आप इतने साहसी कब हो गए, बट आप हो गए हैं। एस ऑफ स्प्रिंग, आपकी ओर से भी एनर्जी आपके पर्सन की अच्छी जा रही है गाइस, क्योंकि आप भी इनको एक आपके प्यार का कप तो आप भी ऑफर कर रहे, और इनका कप आप एक्सेप्ट भी कर रहे। यस, आप भी उस पथ को फॉलो कर रहे, प्यार की जर्नी को आप आपके पर्सन का पूरा साथ देंगे। थोड़ा वही चीज़ें है कि फेथ हर्मिट के साथ आया है गाइस। तो यहाँ पे आप अगर स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर रहे, बड़ी प्रैक्टिसेस आपकी हो चुकी है, तो देखिए आपकी जर्नी को आपको खुद ही एज ए मेंटोर बनकर आपको आपकी जर्नी को गाइड करना है, क्योंकि अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप कोई ऐसी पावरफुल पर्सन बन चुके हैं। अदरवाइज आपको किसी ऐसे मेंटर से इस रिलेशनशिप को लेकर या फिर अपने फेथ के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा जितना अगर ब्रेक लेना ज़रूरी है तो करना ज़रूरी है। बट यहाँ पे या तो आप खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ करवाओ, अगर नहीं करवाई है, और अगर आपने नहीं कर सकते तो आपको ऐसे किसी पर्सन से कनेक्ट होकर अपने ट्रस्ट इश्यू के ऊपर, अपने बाउंड्रीज के ऊपर, ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो साइकिल वाला कार्ड आता है, उसको कंप्लीटनेस के ऊपर आपको काम करना चाहिए। 1 मिनट, कार्ड नीचे गिरा है। द मून के साथ बात आ रही है। हाँ, इमोशंस आपके थोड़े ओवर पावर आपको कर सकते हैं, तो इंट्यूटिव आप हो जाएंगे। यहाँ पे हर्मिट एंड मून का एक मैसेज ये भी है कि काफ़ी स्पिरिचुअल पावर बढ़ना, इंट्यूशन बढ़ना, कुछ चीज़ें बहुत कनेक्ट हो जाना, स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट हो जाना, ये चीज़ें हैं। और कुछ ऐसी बातें हैं कि आपको थोड़ा अपने जो फियर है, अपने अंदर जो डर है, जो फियर है, आपको उसको लीड को करना ही पड़ेगा। या तो इंट्यूटिवली कर लीजिए, या तो स्पिरिचुअलिटी से इन फियर को ओवरकम कीजिए। आपको सच जानना ज़रूरी है, डेप्थ में जाके आपको सच, वो सिचुएशन, वो सच जानना ज़रूरी है। भले आप सच जानने से डरते हैं कि आप ये सुनना नहीं चाहते, बट आपको उस डेप्थ में जाकर सच जानना ज़रूरी है। उसके लिए बोला जा रहा है कि आपको एक थोड़ा टाइम लेके अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करो, पावरफुल बना दो, एक एनर्जी में लाओ, ताकि आप सच सुन सके, उसको एक्सेप्ट कर सके, और उसको ओवरकम करके आप आपके पर्सन को एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि आपका पाथ थोड़ा डिफ़िकल्ट है।
ये सेल्फ लव वाली भी जर्नी है। ये ट्विन फ्लेम का तो मुझे अब तक नहीं आया, बट एक स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे मुझे लग रही है। स्पिरिचुअल जर्नी है तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट आप हिस्सा रहे ही होंगे, क्योंकि तभी आती है चीज़ें। यहाँ पे तो वॉइड को क्लेरिफाई कीजिए। कार्ड ना उछल उछल के जा रहे हैं। फाइव ऑफ विंटर, हाँ, मन में काफ़ी कुछ तूफान चल रहा है। ऐसा लगता है कि चले जाओ इस रिश्ते से। ये बहुत डिसऑनेस्ट पर्सन है, ये ऐसा है, इसके साथ एसोसिएशन में कुछ भी ऑनेस्टी नहीं मिल रही है, तो छोड़ के जाना चाहिए, ऐसा लग सकता है आपको। कोई शायद मन बना लिया, 99% किसी ने मन बना लिया। प्लीज़ हर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ समर, देखिए यहाँ से चीज़ें खराब हो रही है। आप जैसे आप एक मेंटल पास्ट में या फिर एक नेगेटिव मेंटल एनर्जी में स्टक हो रहे हैं ना, वैसे ही चीज़ों में गड़बड़ हो रही है। फ्रीजर के एनर्जी में है 4, बट ये 4 ऑफ समर के साथ आ रही है। डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं आप, तो जो कुछ समझ नहीं पा रहे आप, आपके सराउंडिंग काफ़ी मैजिकल चीज़ें हो रही हैं, मिरेकल हो रहे हैं, बट ये आपका डिस्ट्रैक्शन है। आप इमोशनली कहीं और ही स्टक है, इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि ट्रस्ट इशू बहुत बढ़ने वाले हैं आपके आगे चलकर, या फिर आप अभी इस फेज में हो, इसकी वजह से आप वो नहीं देख पा रहे जो मैं आपको समझाने की कोशिश करी कि आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सच में चीज़ें हो रही है। तो वो वाली चीज़ है कि आप वो देख नहीं पा रहे, उस अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर रहे हैं। तो आपको या तो आपने एक माइंडसेट बना लिया है आपके पर्सन को लेकर, ऐसा ही हो सकता है। तो देखिए, आप जो अगर बोलते हैं कि जो 1 बार 2 बार करता है तो वो बार बार कर सकता है, एब्सोल्युटली राइट। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल भी रॉन्ग बोल रहे, बिल्कुल करेक्ट आप बोल रहे, बट यहाँ पे पॉइंट नॉट नॉट में कुछ ना कुछ तो पॉसिबिलिटी हो ही सकती है। बट ये पॉइंट नॉट नॉट के ऊपर फोकस करना, हम लोगों ने ऑलरेडी इतना सहन कर लिया होता है ना, तो वो पॉइंट नॉट नॉट के ऊपर हमारा फोकस नहीं जाता। हम लोग 99.9% ये गलत ही करेगा, इसके ऊपर ही हमारा फोकस होता है। तो ये चीज़ें मुझे लग रही हैं आपकी। 8 ऑफ विंटर की बात यहाँ पे आ रही ना, क्योंकि स्टक है, इमोशनल स्टक है गाइस, आप वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट अब देखते हैं अबेंडेंस की एनर्जी, मीन्स आप काबिल है, आपके रिश्ते में अबेंडेंस लाने के लिए आप काबिल है, बट थोड़ा ये फीस आपका हो सकता है। अब यार अभी कहाँ पे चला गया मेरा वाला, पता नहीं जाते कहाँ पे, उछल उछल के जा रहे कहीं कहीं। मिल नहीं रहा है शायद। थ्री ऑफ एटम है, 5 ऑफ स्प्रिंग की बात आ गई यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मुझे एक टीम अप होकर आप करते हुए तो दिख रहे गाइस। फाइनली एक आपके पैशन में आ जाएंगे, अपने एनर्जी में आप आ जाएंगे, अबेंडेंस ला लेंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा आप इसके मैंने आपको गाइडेंस दे दी, इसके ऊपर काम करो। इतना तो समझ पा रही कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप से आप गए हैं या फिर जा रहे हैं। 10 ऑफ विंटर की बात अगेन यहाँ पे आई है, तो देखिए डिफ़िकल्टीज़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे निकलने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपके ऊपर ही पूरा बर्डन रहेगा। अपनी रिलेशनशिप को ग्रोथ लाना है तो ये पूरा बर्डन आपके ऊपर रहेगा। जो चीज़ें ख़राब चल रही थी, फाइनली उसका एंड होना है। और एटम का ये जो है रिलेशनशिप में एक चार्मिंग एनर्जी होती है ना, वो लाइफ में आ रही है। एक वाइज एक्शन आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पावर ग्रो कर ली, बट यू हैव टू यूज़ योर पावर इन प्रॉपर वे। बस इतना ही मैं बोलूँगी। किंग ऑफ एटम की एनर्जी है, फाइनली कंपैशनेट एनर्जी में आ तो रहे हैं। पावर का सही यूज़ कीजिए, इंट्यूशन का सही यूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव मेंटेलिटी में जा रहे हैं, और परसेंट में भी अगर आपका मन बोलता है कि
उनको आप डाउट ऑफ बेनिफिट आपको देना चाहिए, तो सोचिए इसके ऊपर, क्योंकि ये तो आते आ रही हैं आपके पास। मैं पहले बोल देती हूँ इस रिश्ते में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, बट इस रिश्ते का एक अच्छा सच भी है। अगर आप इस एनर्जी को अच्छे से यूज़ करते हैं तो इस रिश्ते का बहुत ब्यूटीफुल सच भी है। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है। चूज न्यू डायरेक्शन। कोई मान ही नहीं रहा है, हमको चाहिए भाई नया वाला चाहिए, बस हो गया। ये चैलेंजेस बहुत हो रही है, हमको नहीं चाहिए। या अगर आप सिंगल है ना और आपके लिए कोई आ रहा है नया पर्सन, तो यस यू में गो देयर। यस का कार्ड आ चुका है। इन द नियर फ्यूचर, और लोगों के लिए नियर फ्यूचर यस का कार्ड है। रिमेन पॉजिटिव रहो, आपके ऊपर है आपको क्या करना है, क्या एक्शन लेनी है, ये आपके ऊपर है, एक्स या नेक्स्ट। बट यहाँ पे डेफिनेटली किसी भी रिश्ते में जाओ, सिचुएशन तो इम्प्रूव होने वाली। किसकी सिचुएशन इतनी ख़राब ही नहीं रहती, वो तो कभी ना कभी इम्प्रूव तो हो ही जाती है। लेट गो कर कीजिए। एक और मैसेज है कि लेट गो कीजिए। तो ये थी गाइस रीडिंग आज की। रीडिंग आपको कैसे लगे डेफिनेटली मुझे बोलना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।